दूसरा, व्यक्तिगत रूप से धर्म को देखना। ये तो स्थूल रूप से बाहर दिखेगा धर्म, पर व्यक्तिगत रूप से धर्म को देखना है तो वहां पर बताया धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम कि धैर्य, जहां धैर्य है वहीं धर्म है। जहां उत्तेजना वहां धर्म नहीं है। जहां क्रोध है, आवेश है, वहां धर्म नहीं है, धृति है। क्षमा भाव है, वहां धर्म है। 10 लक्षण है, पर उसको अभिनय किया जा सकता है, परंतु ये अपनी अंतःकरण में जानने योग्य है। ऐसे 10 लक्षण है, इनका विस्तार आपको मिल जाएगा। परंतु महर्षि जैमिनी का मीमांसा शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि अंतः प्रेरणा के अनुकूल आचरण ही धर्म है। अंतः प्रेरणा, जैसे हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, उस कार्य को करते हुए हमारे हृदय में एक उत्साह आ जाता है ना, प्रसन्नता होती है। और जैसे ही हम कोई बुरा कार्य करते हैं, उस कार्य को करते हुए ही हमारे मन में भय, लज्जा, शंका इत्यादि आ जाती है। यह वस्तुतः अंतः प्रेरणा। तो वस्तुतः धर्म का तत्व क्या है? धर्म का स्वरूप क्या है? जो स्वरूप धर्म का है वह वस्तुतः सनातन है। जिसको हम वर्तमान में धर्म समझे हुए हैं वह संस्कृति है, जिसके अंदर मूर्तियां हैं, ये सब है। जो ये कर्म कांड है ये वस्तुतः संस्कृति का अंग है। धर्म तो सनातन ही होता है। जो धर्म के लक्षण प्राचीन काल से ऋषियों के ग्रंथों में दिए गए, उन लक्षणों की थोड़ी सी चर्चा करते हैं आज इस प्रसंग में। सबसे पहले जैसे मैंने बताया इसमें कि साक्षात धर्म को देखना हो, वो कैसे देखेंगे कि धर्म ने किस परिस्थिति में आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या करणीय है, वह आपका धर्म है। उस परिस्थिति के अंदर मानव अल्पज्ञ है स्वभाव से, तो पता नहीं चलता, ये प्रभावित होता है कभी किधर कभी किधर। परंतु जो धर्म है वह आपको बताएगा कि इस परिस्थिति में, अमुक परिस्थिति में यही कर्तव्य है आपका, यही करणीय है। तो सबसे पहले हमने इसमें बताया गया मनु के श्लोक में कि कहते हैं कि श्रुति अर्थात वेद ही हमारा धर्म है। कि वह जो वानर सिंह थे, मतलब एक वीर थे सिंह रूप में, और वह आकाश में से तैरते हुए जा रहे थे, प्लव करते हुए, उड़ते हुए जा रहे थे। तो बोले कैसे जा रहे थे? उनके कक्ष से, कक्ष माने बगल से, जो अंतर्गत वायु, जो नीचे से वायु निकल रही थी, जीमुत इव गर्जती, जैसे बादल गरजते ऐसे गरज रही। मैंने कहा ये तो विशेष बात है, वो हवा जो है बादलों जैसी कैसे गरजेगी? ये इसके पीछे एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। कहते हैं कि जब भी कोई चीज ध्वनि की गति से अधिक तीव्र गति से उड़ती है तो वह वायु पर एक धक्का लगाती, थ्रस्ट करती है, प्रेस करती है बहुत जोर से। लगभग यह गति 1207 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस गति से, अधिक गति से, सोनिक बूम बोलते हैं इसको, तो वह बूम की ध्वनि आती है, गुड़गुड़ा। जैसे आपने कभी कभी ये लड़ाकू जहाज, जो फाइटर जेट्स वगैरह देखे होंगे, तो वो जो चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हैं। आगे कहा लांगूलम च समाविद्धम प्लवमानस्य शोभते अंबरे वायुपुत्रस्य शक्र ध्वज इवोश्रितम। कहते हैं लांगूलम। लांगूल को प्राय है पूंछ अर्थ कर देते सभी। अभी हनुमान जी की पूंछ माने उस वायुयान की भी पूंछ, जिसमें भी वो थी या जो भी उनके पास में यंत्र था। तो अभी भी अगर कोई कहे कि हवाई जहाज की पूंछ, तो वो टेल होती है। हर एक हवाई जहाज के पीछे कुछ उभरी हुई सी चीज होती है। उस टेल का मुख्य करके उसके 2 कार्य होते हैं कि हवाई जहाज को स्टेबल करना, हिलने न देना, और उसको डायरेक्शन देना, दिशाएं बदलने के लिए वो टेल काम आती है। तो इस टेल के लिए उन्होंने बोला, हनुमान जी के टेल के लिए वहां लांगूलम शब्द कहा, पुच्छ शब्द नहीं कहा, लांगूलम। लांगूलम कहा। कहते हैं अंबरे वायुपुत्रस्य शक्र ध्वज इवोश्रितम। वह ऐसी उठी हुई पीछे से दिख रही थी। इंद्र, शक्र मन इंद्र का ध्वज, ध्वज जैसा हवाई जहाज की। आज भी आप टेल देखना। ब्राह्मण में कहा चरैवेति, चलता चला जा बिना रुके हुए, निरंतर चलने का फिर वहां उपदेश है। जब आप निरंतर चलेंगे, जब आपका तप निरंतर होगा, श्रद्धा युक्त होगा और बिना किसी रोक टोक के होगा, तो वह तप फलीभूत होगा। और आपके भीतर जो एक अंधकार आता है बीच में, एक काली मां घेरती है, तमस घेर लेता, वह तमस नहीं घेरेगा। इसलिए कहा वहां पर प्राप्य वरान निबोधत, प्राप्त करो, और प्राप्त करने से पहले रुकना नहीं है। अगर तुम रुक के इधर उधर देखने लग गए, पता नहीं जगत का, माया का कौन सा खेल आपको भ्रमित कर ले और आप उसी खेल के भीतर लग जाओ। तो इसलिए बीच में नहीं रुकना है।